हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन समझे थे और क्या पढ़े थे बच्चों? बॉयट-सावर्ट लॉ को पढ़े थे कि बेसिकली बॉयट-सावर्ट लॉ क्या होता है। क्या पढ़े थे बच्चों? कि बॉयट-सावर्ट लॉ किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए क्या बताता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताता है। ठीक है, और हमको फॉर्मूला पता है, dV इक्वल टू कितना होता था बच्चों? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई। क्या होता था? IDL डिवाइडेड बाई कितना? आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या? R²। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे बच्चों हम लोग? राइट हैंड थंब रूल। और एक हम लोग शॉर्टकट क्या पढ़े थे बच्चों? कि जब कभी भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो थंब को किधर रखेंगे बच्चों? करंट के डायरेक्शन में। उंगली को क्या करेंगे? इस पाम के परपेंडिकुलर उंगली को कर्ल कर लेंगे और इसको बेंड करते जाएंगे। जिस पॉइंट पे बच्चों इस उंगली के क्या होगा? फ्रंट का जो हमारा डायरेक्शन होगा वही क्या होगा बच्चों? या टिप का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आज बेसिकली हमको क्या पढ़ना है बच्चों? आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बॉयट-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, यानी कि बॉयट-सावर्ट लॉ का यूज करके बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं बच्चों? हम लोग करंट कैरिंग वायर के लिए। देखो बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये जो हमारा बेसिकली पोर्शन था वो अभी हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो, पहले पढ़ाना मजबूरी हो जाता है, ठीक है, इसको हम लास्ट के लिए छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग को बोर्ड में पढ़ना है बच्चों कि लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन किस फॉर्मूला का यूज करके बच्चों, या किसका एप्लीकेशन का यूज करके? एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करके। जो बॉयट-सावर्ट लॉ का यूज करके जो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो हमारे बोर्ड में नहीं आता है। लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों क्या होता है? नीट और IIT में आता है। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो हमारे बोर्ड के सिलेबस के लिए उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग लीव भी नहीं कर सकते थे बाद में कि हाँ इसको बाद में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट मत लिखो, अभी क्या लिखो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी बच्चों क्या करते हैं हम लोग? करंट कैरिंग वायर के लिए पढ़ते हैं। इसी में क्या करेंगे बच्चों? इसी को हम लोग स्पेशलाइज करके इनफाइनाइट कर लेंगे। अभी किसी जनरल केस के लिए निकालते हैं, इसी में क्या लगा देंगे? कंडीशन लगा के इसको क्या कर देंगे बच्चों? हम लोग इनफाइनाइट बना देंगे। तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? किसका यूज करके बच्चों? हम लोग अभी बॉयट-सावर्ट लॉ का यूज करके निकाल रहे हैं। तो एज्यूम कर लो बच्चों, हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसे एक क्या है बच्चों? करंट कैरिंग वायर है, जिससे कितना करंट जा रहा है बच्चों? जिससे I करंट पास कर रहा है। और इसके बेसिकली क्या ले लेते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कितना डिस्टेंस पे बच्चों? जो डिस्टेंस मानना चाहो, D मानना चाहो, A मानना चाहो, R मानना चाहो, कुछ भी मान सकते हो। तो चलो हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों? एज्यूम कर लो कि इससे कितना डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट है P। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ये भी हमको दिया हुआ बच्चों कि अगर ये इनफाइनाइट नहीं है बच्चों तो ये वाला कितना एंगल बना रहा है? ये वाला जो है φ1 एंगल बना रहा है, और नीचे वाला कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये वाला कितना बना रहा है? φ2 बना रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है? हमको क्या बताना है? इस करंट कैरिंग वायर के लिए इस पॉइंट P पे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। किसका यूज करके बच्चों? बॉयट-सावर्ट लॉ का यूज करके। इतना क्लियर हुआ? अब ये बताओ बच्चों कि हम बॉयट-सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना जानते हैं, लेकिन बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए होता है? वो एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है। वो किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी या बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं है। सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है बच्चों? स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए डिफाइंड है। तो हम करेंगे क्या बच्चों? हम करेंगे कि इस वायर पे कहीं पे क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और उस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट P पे क्या लिख देंगे? पॉइंट P पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। अगर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा?
अगर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको बेसिकली इस पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, इसको अलग अलग बुक में क्या किया है, अलग अलग तरीके से प्रूफ किया है। ठीक है, पहले हम भी करते थे, एचसीवी वगैरह में ऐसे ही दिया हुआ है कि मान लो बच्चों ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से क्या है बच्चों, ये ए डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते थे डीएल, और मान लो ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आर हो गया, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से एल डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते थे डीएल। ठीक है बच्चों, और एंगल एज्यूम कर लो, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड है बच्चों, या सबसे इजी मेथड है जिसमें हमको डायरेक्शन वगैरह को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना होगा, वो क्या है बच्चों कि हम ये एज्यूम कर लें कि एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ पे एक जनरल एलिमेंट कितना बच्चों, डीएल, यहाँ से कितने लेंथ पे बच्चों, ये जो बेसिकली हमारा जिस पॉइंट से हमको ए डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पी था ए डिस्टेंस पे, वहां से कितना डिस्टेंस नीचे बच्चों, वहां से एल डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, कितना बच्चों, डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए हम लोग डीएल। क्लियर बात? एज्यूम कर लो कि अभी ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, अभी जो ये है, ये पॉइंट पी से इधर इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इस करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण, इस करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, देखना ध्यान से क्या लिखेंगे, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड we know that using Boyd-Savart law magnetic field at point P due to a small element IDL इज कितना हो जाएगा बच्चों, इस करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या लिख देते हैं, चलो डीवी, और डीवी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना, 4 पाई आईडीएल, क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर। अब बच्चों हम वहां पे बताए थे आप लोगों को कि थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आईडीएल, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आर, यही ना डिस्टेंस होगा आर, तो ये वाला एंगल होगा हमारा, जो साइन थीटा और थीटा होता है वो क्या होता है बच्चों, ये वाला एंगल। लेकिन इसमें ये वाला एंगल क्या एज्यूम किए हैं बच्चों, ये वाला एंगल हम थीटा एज्यूम किए हैं, तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल क्या लिखेंगे, आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, आईडीएल साइन कितना हो जाएगा, 90 माइनस क्या, थीटा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। अप्लाई करने आप लोगों को आना चाहिए कि बॉयड-सावर्ट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको बॉयड-सावर्ट लॉ अप्लाई करने आएगा बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन इजीली बनेंगे। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और बताए थे बच्चों थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर। आईडीएल क्या है बच्चों, ये वाला आईडीएल है, और आर क्या हुआ, ये वाला हुआ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। हम ये थीटा एज्यूम किए हैं, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, dv का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आईडीएल साइन 90 माइनस थीटा, कितना होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर, यानी कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है। अगर हम ये स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख दिए, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है बच्चों, डीएल, लेंथ चेंज होता जाएगा। देखो ना यहाँ पे डीएल है, डीएल है, डीएल ऐड करते जाएंगे, लेंथ चेंज होगा, डीएल वेरिएबल है यानी कि लेंथ वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है बच्चों, एंगल थीटा भी वेरिएबल है। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, अगर एलिमेंट यहाँ पे लेते तो एंगल क्या हो जाता, और बढ़ता, और नीचे लेते तो एंगल क्या होता हो जाता बच्चों, जितना ये दूर जाएगा डीएल, ये एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
यानी कि ये थीटा भी चेंज हो रहा है। और क्या चेंज होगा बच्चों, आर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पे तीन वेरिएबल है। एक आर वेरिएबल है, एक एल वेरिएबल है, और एक क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो इस सारे वेरिएबल को किस में रिड्यूस करना होगा बच्चों, एक वेरिएबल में रिड्यूस करना होगा। अगर आप एक वेरिएबल में रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों फिजिक्स हो गया खत्म। यहाँ इसके बाद अब प्योर मैथमेटिक्स का यूज है। यहां तक फिजिक्स था, जहां तक हम फिजिक्स लगाना था फिजिक्स लगा दिए। अब आप चाहो तो यहां से खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? करे बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, सबको थीटा के टर्म में लेकर के आते हैं। डीएल को भी थीटा के टर्म में लेकर के आओ, आर को भी थीटा के टर्म में लेकर के आओ। चलो बच्चों, यहां से अगर आर निकालें तो ये वाला लेंथ कितना दिया है, ये वाला लेंथ हमको एल दिया है, और ये वाला लेंथ कितना दिया बच्चों, ए दिया है। तो आर निकाल सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। ये पॉइंट मान लो क्या है, इसको बोल दो एम, इसको क्या बोल दो बच्चों, एन। तो क्या देखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल एम एन पी, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एम पी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर यानी कि एम एन क्या है, एल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एन पी स्क्वायर, और एन पी का वैल्यू कितना दिया है, ए, तो प्लस क्या लिख देंगे बच्चों, ए स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, किस टर्म में बच्चों, एल के टर्म में। अब एल और डीएल को किस टर्म में रिड्यूस करो बच्चों, थीटा के टर्म में। तो फिर इसी ट्रायंगल में देखो क्या लिख सकते हैं, नाउ ट्रायंगल क्या, फिर एम एन पी, इस ट्रायंगल में हमको एल लाना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये ए, ये वाला डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी ऊपर जाओ कितना भी नीचे आओ। अच्छा, तो इसमें हम थीटा हमको पता है, थीटा के टर्म में लाना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, p डिवाइडेड बाई क्या, b कांस्टेंट है, बस p वेरिएबल है, थीटा के टर्म में आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b। p कितना है बच्चों, l, और b कितना है, a। यानी यहां से l क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इंटू क्या हो गया, tan थीटा। चलो हम लोग a को रिड्यूस कर दिए, सॉरी l को रिड्यूस कर दिए, किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। ये हमारा l आ गया थीटा के फॉर्म में। अब क्या होगा बच्चों, अब हमको डीएल लाना है। अब डीएल किस टर्म में आना चाहिए बच्चों, डी थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। डीएल को हम लोगों को किधर लाना है, डी थीटा के फॉर्म में लाना है। तो दोनों साइड क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा बच्चों, इधर देखो डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ए बाहर जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि डी एल डिवाइडेड बाई कितना, डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि जो हमारा डी एल है वो कितना हो जाएगा, ए इंटू क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया बच्चों, डी थीटा। ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब सबका वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें बच्चों, तो करो। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, यहां से देखो dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। dl का वैल्यू क्या लिखे बच्चों, a, देखना ध्यान से, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या है बच्चों, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एल का वैल्यू कितना है, ए tan थीटा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख दे बच्चों, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। देखो यहां से क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 4 पाई, ए स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बचेगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
अरे देखो ना, यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। हम क्या पढ़े बच्चों की 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे ए से ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि डीबी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, डीबी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू कितना, cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए। ये हमारा क्या आ गया, डीबी। अब इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है, कहाँ पे इंटीग्रेट करें, इसके लिए जगह चाहिए, डायग्राम भी नहीं मिटा सकते हैं, अभी कुछ समझाना है। आप लोग थोड़ा सा सब्र करो, इधर मिटाते हैं, इस साइड लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ऊपर वाला मिटा दे, हेडिंग आप लोग लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मिटा दे बच्चों, ऊपर वाला मिटा दे ना। चलिए देखो यहां से क्या होगा, अब वहां से इस साइड लिख देते हैं। इधर लिखते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करो इसको। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या, किसका इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों, डीबी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या बाहर जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, cos थीटा इंटू डी थीटा। अब डीबी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अब देखो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ये बड़ा जरूरी है, ये सीख लेना यहाँ पे कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो हमको क्या बताया था बच्चों कि क्या करो, ये पॉइंट पी से, देखना ध्यान से, ये पॉइंट पी से क्या करो, इस पॉइंट पी से एक लाइन को ड्रॉ करो जो कहां से पहुंचे बच्चों, जो लास्ट इंड को कनेक्ट करे, कौन सा, वायर का जो लास्ट इंड है वहां से कनेक्ट करे। ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये वाला लाइन बच्चों क्या होगा, इस परपेंडिकुलर से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो मान लो ये वाला परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाया, 5 क्लियर है। सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, इधर नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगा, जो नीचे वाले इंड को कनेक्ट करेगा। और ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों, मान लो ये वाला एंगल कितना हो गया, 5 क्लियर है। यानी कि परपेंडिकुलर से नीचे जाने में लाइन कितना एंगल पे मिल रहा बच्चों, 5 और परपेंडिकुलर से ऊपर जाने में एंगल कितना पे मिल रहा बच्चों, 5 यानी ऊपर वाला एंगल कितना हो गया, 5 और नीचे वाला एंगल कितना हो गया, 5 यानी कि ये थीटा कहां से कहां चेंज होगा, नीचे कहां तक बच्चों, 5 तक, और ऊपर कहां तक बच्चों, 5 तक। तो किसी एक डायरेक्शन को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, और दूसरे को क्या रखेंगे, निगेटिव। तो मान लो नीचे वाला डायरेक्शन क्या है बच्चों, निगेटिव, तो इसको क्या ले ले, -5। ऊपर वाला डायरेक्शन क्या बच्चों, पॉजिटिव, तो इसको क्या लिख दो, +5। यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए cos थीटा कहां से कहां तक बच्चों, -5 से कहां तक, 5 तक। तो यहां से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कहां से कहां तक बच्चों, -5 से कहां तक बच्चों, +5। क्लियर है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हमारा b कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए, ये क्या हो जाएगा, साइन 1 cos थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, +sin थीटा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। देखो यार जगह कम है, इधर लिखते हैं, थोड़ा समझ सकते हो तुम लोग, या इधर लिख दें। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा क्या, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए, अपर लिमिट कितना, साइन 1 माइनस लोअर लिमिट कितना बच्चों, साइन कितना, -5। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। यानी कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए साइन 1 प्लस कितना हो गया बच्चों, साइन 2। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया। किसके लिए बच्चों, एक जनरल लेंथ के लिए, किसी भी जनरल लेंथ के लिए, जहां पे बच्चों ये क्या होगा, 5 क्या है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, इससे क्या होगा बच्चों, ऊपर वाला एंगल जो क्या होगा, ये लास्ट इंड
से जो हम लाइन खींचेंगे, इससे जो बच्चों एंगल बनाता है φ1, φ2 क्या होगा बच्चों, इस परपेंडिकुलर से क्या होगा, इधर का लास्ट एंड से बच्चों जो एंगल बनाता है वो क्या हो जाएगा, φ2। क्लियर है। अगर बच्चों हम अभी आप लोगों को जो पहले बताए थे कि अगर हम लोग इधर आगे बढ़ा करके ये वाला एंगल एज्यूम करते, यहाँ पे डीएल लेते, ये वाला एंगल एज्यूम करते, तो साइन में ना आकर के किस में आता बच्चों, कॉस के फॉर्म में आता। ठीक है, बात वही रहता, सिर्फ एंगल चेंज रहता। क्लियर है। तो यहां पे देख लो ये क्या हुआ, एक जनरल वायर के लिए लिखे, हमको किसके लिए निकालना बच्चों, जनरल वायर के लिए निकाल दिए। अब किसके लिए निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए बच्चों, इनफाइनाइट लॉन्ग, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग। क्लियर है। तो पहले जल्दी से क्या करो, इतना जितना बच्चों लिखे हैं इसको लिखो, इसके बाद हम लोग अब केस लेते हैं कि फॉर इनफाइनाइट वायर, एक बार क्या लेंगे बच्चों, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। जल्दी से लिखो बच्चों। डन हो गया बच्चों, मिटा दे, मिटा दे। चलो इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर से लेते हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों, केस 1 फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। क्या लिखते हैं बच्चों, केस 1 फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ये फॉर्मूला याद करो बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πa साइन φ1 प्लस कितना, साइन φ2। आप खुद से निकाल के देखो, यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, केस 1, इसी में लिखना है, इसी के आगे लिखना है बच्चों, केस 1 क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर वायर क्या होता बच्चों, लॉन्ग इनफाइनाइट होता, यानी ये वायर हमारा जो ऐसे था इसको क्या बना दो, ये लॉन्ग इनफाइनाइट बना दो। क्लियर है। और कहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये वाला पॉइंट हो गया पी। लेंथ कितना है बच्चों, ए। तो जनरल लेंथ के लिए हमको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आता है, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, B इज इक्वल टू कितना, अभी लिखे हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, 4πa। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन φ1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, साइन क्या, φ2। इस केस में φ1 φ2 क्या होगा, समझना ध्यान से बच्चों, ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ तक है। तो अगर इसके लास्ट एंड को मिलाना होगा तो बच्चों हमको क्या करना होगा, हमको सीधा लाइन ड्रॉ करना होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, लॉन्ग जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंथ होता है या लाइन होता है, वो कहाँ पे मीट करता है बच्चों, इनफाइनाइट पे। यानी इनफाइनाइट पे ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, इसको सीधा करना होगा। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, π/2, यानी कि φ1 का वैल्यू कितना है बच्चों, π/2। इसको भी नीचे मिलाना होगा बच्चों, तो इसको किधर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये भी पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, π/2। अरे देखो ना बच्चों, जितना ज्यादा लेंथ होगा, ये देखो इधर जितना ज्यादा लेंथ होगा, मान लो यहाँ पे वायर होता तो ये एंगल क्या बनता है, ये अगर इतना लंबा होता तो ये वाला एंगल बनता, इतना लंबा होता तो ये वाला एंगल बनता। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो एंगल क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल बन जाएगा। और एंगल कितना हो जाएगा, π/2। नीचे वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, π/2। यानी कि φ1 का वैल्यू कितना बच्चों, π/2, और φ2 का वैल्यू कितना, π/2। अब यहाँ पे माइनस π/2 मत रखना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निगेटिव रख चुके हैं। क्लियर है बात। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस π/2, और नीचे वाला को भी क्या लिखो, यहाँ पे प्लस π/2। क्यों, क्योंकि हम लोग जब प्रूफ किए थे तो लिमिट में क्या रखे थे, -π/2 से कहां तक, +π/2 तक। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πa। क्या लिखेंगे बच्चों, साइन π/2, और प्लस कितना हो जाएगा, साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है बच्चों, 1, और ये भी कितना हो जाएगा, 1। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πa इंटू कितना, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। तो B इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πa। किसके लिए बच्चों, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ये किसके लिए एक्सप्रेशन निकाले बच्चों हम लोग, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए ये एक्सप्रेशन है। ऐसे ही बच्चों किसके लिए निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, खुद से निकाल दो। लिखो जल्दी से, इसका जल्दी से बताओ बच्चों, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, इसको लिख लो जल्दी से। यहां पे हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, केस 2 फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। क्लियर है, बनाओ इसको जल्दी से। क्या हो जाएगा बच्चों, सेमी इनफाइनाइट के लिए ये वाला नीचे वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये नीचे नहीं रहेगा, सिर्फ किधर रहेगा बच्चों, ऊपर इनफाइनाइट रहेगा। देखो यहां पे क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, एक साइड इनफाइनाइट हो गया,
ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया पॉइंट P, ये क्या हो गया A। क्लियर है। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों, B इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला तो वही होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, यहाँ पे क्या होगा बच्चों साइन फाई 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन फाई 2। फाई 1 कितना होगा बच्चों, इधर अगर वायर के इंड को मिलाना होगा तो फिर पैरेलल लाइन खींचना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया पाई बाई 2। नीचे क्या है बच्चों, वायर है, ये नहीं है, तो ये एंगल क्या होगा 0 डिग्री। फाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अगर मान लो कोई बच्चा क्या करता बच्चों, नीचे ले लेता वायर, ऊपर वायर नहीं लेता, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, फाई 2 का वैल्यू कितना पाई बाई 2, फाई 1 कितना हो जाएगा 0। बात बराबर है, या तो फाई 1 एक बार 0 रखो, फाई 2 का पाई बाई 2, या फिर फाई 2 0 रखो, फाई 1 का कितना पाई बाई 2। यानी कि सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, साइन फाई 1 कितना हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0। साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई ए। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ये वाला क्या हुआ बच्चों हमारा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हुआ, किसके लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए। क्लियर है। वैसे ही अगर बात मान लो कि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछ दे तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। एक वायर दे देगा जिसका लेंथ L है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है, तो वहां पे भी क्या निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं आप लोग, अरे कर लेना खुद से। ये मान लो वायर दे दिया, इसका लेंथ कितना दिया है बच्चों L, क्लियर है, और इससे कितना डिस्टेंस पे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से A डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है P, यानी ये वाला लेंथ कितना हो गया L/2, ये भी कितना हो जाएगा L/2। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बच्चों, अगर ये हमारा फाई 1 है तो साइन फाई 1 निकाल सकते हैं। ये वाला कितना है फाई 2 है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं साइन फाई 2। चलो निकाल दो इसको भी, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये लिखो, लिख लिया आप लोग, मिटा दे। चलो ये हमारा क्या हुआ, यहां से हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाले, कितना होता है B इज इक्वल टू कितना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन फाई 1 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस फाई 2। अब क्वेश्चन क्या है, करो तो देखते हैं खुद से बनता है कि नहीं। एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है बच्चों, इसका लेंथ हमको दिया है L, आई से कितना करंट जा रहा है बच्चों, I करंट जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से A डिस्टेंस पे एक क्या है बच्चों पॉइंट P, तो वहां पे क्या निकालना है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से, कितना होगा। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है बच्चों L, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पे हमको क्या निकालना है बच्चों, वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्लियर है, बनाइए जल्दी से, क्या होगा। बन गया, बन गया बच्चों, देखो कैसे बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई ए, क्या हो जाएगा बच्चों साइन फाई 1 प्लस कितना साइन फाई 2। अब साइन फाई 1 साइन फाई 2 का वैल्यू निकाल दो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मान लो ये वाला एंगल कितना हो गया फाई 1 और ये वाला एंगल कितना हो गया फाई 2। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों L/2, अरे टोटल L है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो गया L/2, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों L/2। ये L/2 लेंथ है, ये A लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों L/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया बच्चों A का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल ली, इसका भी वही होगा, तो यहाँ से B का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए इंटू साइन फाई 1 कितना हो गया, साइन फाई क्या होता है बच्चों P/H, परपेंडिकुलर कितना है L/2, तो क्या लिखेंगे बच्चों L/2 डिवाइडेड बाई H कितना हो गया रूट अंडर L/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर। ये भी क्या होगा सेम होगा, दोनों सिमेट्रिक क्या है बच्चों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जितना एंगल होगा वही ये भी वही होगा, तो इसको भी क्या लिख दो L/2 प्लस कितना हो गया रूट अंडर L/2 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से B इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई ए L/2 इसको अगर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा कितना 2 इंटू L/2 इतना, तो L/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा L डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना L/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना A स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ, बन जाएगा बच्चों, अरे बन जाएगा, एक दो क्वेश्चन दे बन जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
हमको क्या दिया हुआ है, चलो आप लोग अटेम्प्ट करो, बन जाएगा आप लोगों से भी। एक वायर है, ये डिस्टेंस कितना दिया बच्चों, चलो 2 मीटर पे दिया हुआ एक पॉइंट है P, क्लियर है। ये कितना एंगल बना रहा है बच्चों, ये एंगल हमको दिया हुआ है, ये बना रहा है 30 डिग्री, और नीचे वाला कितना बना रहा है बच्चों, नीचे वाला बना रहा है कितना, नीचे वाला ही बना रहा है 30 डिग्री, क्लियर है। 30 डिग्री ना लो, ये 2 मीटर हो गया, ये मतलब 30 डिग्री, और नीचे वाला कितना है 45 डिग्री। करंट कितना है बच्चों, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस वायर के लिए क्या बोला है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जल्दी से बनाओ इसको बच्चों। हमारे पास क्या दिया है, ऐसे दिया है, एक वायर है, किसी L लेंथ का वायर है, ऐसे L लेंथ का एक वायर है, कितना करंट है I। अब इससे क्या है बच्चों, यहाँ से इसके ये वाले एंड से कितने डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट P है जो इसके एकदम पैरेलल में है, ठीक है। इसी वायर के ऊपर अगर लाइन एक्सटेंड करते हैं तो A पे यहाँ पे पॉइंट P है। ये लेंथ कितना हो गया बच्चों, A, एक लेंथ एक एंड से, क्लियर है। तो क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे क्या बताना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। चलो दोनों क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, तब तक हम इंक भरते हैं। दोनों क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, बन गया, आई थिंक बन गया होगा। चलो बना दे बच्चों, चलो बनाते हैं। पहले इसके लिए देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, B इक्वल टू कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई A इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा 1 अब प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा 2, क्लियर है। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, हम कल बताए थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 10 के पावर -7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट होता है कितना, 10 के पावर -7। इसका यूनिट भी होता है बच्चों, लेकिन यूनिट नहीं बताए हैं क्योंकि म्यू नॉट का यूनिट निकालना हम लोग अभी नहीं सीखे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी अभी नहीं सीखे हैं, क्लियर है, सब सीखेंगे। तो इसको जगह पे क्या लिख दे बच्चों, 10 के पावर कितना -7 इंटू करंट कितना है बच्चों, करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, 2 एम्पियर डिवाइडेड इंटू 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया बच्चों 2 इंटू क्या हो जाए बच्चों, साइन कितना, थीटा 1 का वैल्यू या फाई 1 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे बच्चों साइन 30 अब प्लस फाई 2 का वैल्यू कितना बच्चों 45, तो क्या लिखेंगे साइन 45। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो साइन 30 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, और ये कितना हो गया 1/2 इंटू क्या हो गया बच्चों 10 के पावर कितना -7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 2√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो गया बच्चों 2 इंटू कितना 10 के पावर कितना -7। ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिट होता है टेस्ला, अभी रहने दो, ठीक है। तो ये क्या निकाल लिया हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हुआ, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, निकल गया, क्लियर है बात। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे देखो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा 0। क्यों, देखो 2 मेथड है बेसिकली यहाँ पे प्रूफ करने का। एक क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे इसके बेसिकली प्रूफ पे चले जाओ, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कितना बच्चों dl लेंथ का, करंट कितना जा रहा है I। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड B, तो क्या होता है, B का फॉर्मूला क्या होता था, dB लिख रहे हैं हम बॉयट-सावर्ट लॉ से। तो dB कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट बाई कितना 4 पाई I dl क्रॉस कितना बच्चों R डिवाइडेड बाई क्या होता है R3। अब ये बच्चों बताओ बच्चों कि IDL क्या है, ये वाला लेंथ IDL, ये I इंटू DL ये वाला लेंथ, और R क्या है बच्चों, R क्या होगा ये वाला लेंथ, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, IDL ऊपर है R नीचे है, कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर खोलते हैं तो dV कितना हो जाएगा बच्चों, dV हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई कितना IDL R इंटू कितना साइन 180 डिवाइडेड बाई कितना R3, और साइन 180 कितना होता है बच्चों 0।
तो इस एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो यानी कि वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। क्लियर है? यानी कि बात ये समझ लेना बच्चों कि जब कभी भी हमारे पास ऐसे कोई वायर होगा जिससे करंट जा रहा है और इसी के अलोंग अगर कहीं पे भी पॉइंट कोई होगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कराते हैं और आपको 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों होमवर्क के लिए दे देते हैं कि आप लोग बेसिकली क्या करना, खुद से अटेम्प्ट करना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एज्यूम करो एक स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है। कितना बच्चों, A B C D। इससे कितना करंट जा रहा है बच्चों, I करंट। ऐसे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I करंट। तो हमको क्या बताना बच्चों, यहाँ पे पॉइंट P है तो क्या बचाना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या P। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताइए कितना होगा, बताओ जल्दी से। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ बच्चों कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। बन गया बच्चों, बन गया, बन गया, चलो निकाल देते हैं। आई थिंक बन गया होगा। अच्छा सबसे पहले क्या करें बच्चों, हम एक वायर के लिए निकाल दें, इस वायर के लिए निकाल सकते हैं, AB वायर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, फॉर वायर AB कितना होगा, B क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या पढ़े हैं, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई A इंटू क्या होता है बच्चों, साइन फाई 1 प्लस कितना साइन फाई 2। फाई 1 क्या होगा बच्चों, यहां से बेसिकली इस पॉइंट को ज्वाइन करो और इस पॉइंट को ज्वाइन करो, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। तो ये वाला एंगल, अरे ऑब्वियस बात है ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 45, ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, यानी कि साइन फाई 1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये फाई 1 क्या हो गया ये वाला एंगल, और फाई 2 क्या होगा बच्चों ये वाला एंगल। देखो परपेंडिकुलर से क्या होता है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये भी 45 और नीचे वाला भी कितना बच्चों 45। ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल कितना है L, तो ये लेंथ कितना हो गया L/2, तो A का वैल्यू कितना है L/2। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू क्या लिख दो L/2 इंटू यहाँ पे क्या लिखा बच्चों साइन 45 अब प्लस कितना बच्चों साइन 45। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से B हमारा कितना हो जाएगा, B हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई इंटू L इंटू क्या लिख देंगे बच्चों 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन 45। देखो बच्चों 2 4 हो जाएगा, नीचे 4 कैंसिल आउट मत कर देना। कभी भी क्वेश्चन आए मैग्नेटिक फील्ड का तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को जल्दी से कैंसिल आउट मत करना। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁷। क्लियर है? तो ऑटोमेटिक क्या होगा कैलकुलेशन से गायब हो जाएगा। अगर यहां से अगर काटोगे बच्चों तो फिर पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर म्यू नॉट का वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर इधर उधर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहां से b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा बच्चों क्या, b हो जाएगा 4 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई L इंटू कितना हो जाएगा 1/√2, यानी कि b कितना हो गया बच्चों, b हो जाएगा 2√2, ये 4√2 को 4 से कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा बच्चों 2√2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई L। ये एक वायर के लिए। अगला अगर BC वायर के लिए देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सेम बनेगा कि नहीं, स्क्वायर है, ये भी एंगल कितना बच्चों 45, ये भी एंगल कितना 45, ये लेंथ कितना L/2। इसके लिए भी देखें तो बच्चों क्या हो जाएगा सेम बनेगा, इसके लिए भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा सेम बनेगा। यानी कि सबका अलग अलग निकालेंगे बच्चों, लेकिन हमको क्या चाहिए रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, सबका वेक्टर सम, और वेक्टर किसकी तरह ऐड होगा बच्चों, डायरेक्शन के साथ ऐड होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर देंगे।
तो सबका डायरेक्शन निकालो। इस वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस वायर के लिए क्या होगा, इस वायर के लिए क्या होगा, ये इस वायर के लिए क्या होगा, यानी कि सारे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। सबका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, वही होगा, और सबको क्या कर देंगे बच्चों, वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। तो चलो डायरेक्शन निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं बच्चों डायरेक्शन। क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और यहाँ पे उंगली को कर्ल करेंगे। जब बच्चों यहाँ पे उंगली आएगा तो ये कैसे आएगा, बाहर की तरफ, यानी इस वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्लियर बच्चों। चलो अब इस वायर के लिए देखते हैं, बीसी के लिए। ये बीसी में थंब को रखो और उंगली कर्ल करो बच्चों। ये हमारा जो फिंगर है किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी इस वायर के लिए भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। सिमिलरली यहां से भी देखे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ, और यहां से भी देखे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ। यानी कि चारों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सबको चारों को सीधा सीधा ऐड कर देना, और चारों क्या है, बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बी नेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बी। अरे बी 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 बी, सबका बी बी है, तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 4 टाइम्स बी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर हो जाएगा 8√2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4πl। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर हो बच्चों। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसको हम बताएंगे बाद में। 2 क्वेश्चन है जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करो, डाउट पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन को डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे बच्चों, ये हो गया। चलो तो यहां से क्या देखते हैं बच्चों हम लोग, यहां से हमारा हुआ कि पहला क्वेश्चन होमवर्क रहा आप लोगों का, क्या होगा कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमारे पास क्या है बच्चों, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसे। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बच्चों बी, और ये क्या हो गया सी। इसका साइड कितना दिया बच्चों एल, और सब में करंट कितना है आई, सब में करंट कितना है आई। तो हमको क्या बताना बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, ऐसे एक वायर है जिससे कितना करंट जा रहा है बच्चों, आई। इस वायर से यहाँ पे कितना एंगल बच्चों, ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इस पॉइंट से, ई वाले पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे बच्चों, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जो यहां से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, जो यहां से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो हमसे क्या बोला बच्चों, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो हमको क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए कौन से पॉइंट पे बच्चों, पी पॉइंट पे। चलो इसको अटेम्प्ट करो, ये दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करो बच्चों। ट्यूसडे को हम लोग क्या लेंगे, ट्यूसडे को हम लोग तीनों चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर और करंट का कॉम्पिटिटिव लेवल का क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।